ईशान किशन। ईशान किशन 1-1.5 साल पहले तक ये आपको भारत के हर फॉर्मेट में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। टेस्ट में भी डेब्यू हो चुका था वेस्ट इंडीज में, वनडे भी खेल रहे थे, वनडे में दोहरा शतक भी लगा दिया था, T20 में भी लगातार चमक रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जहां से इनका बुरा टाइम शुरू हो गया। मेंटल फटीग की वजह से ये साउथ अफ्रीका से वापस आ गया और उसके बाद से इनकी वापसी हो नहीं पाई है। अब वापसी नहीं हो पाई है, बहुत सारे कारण हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन दलीप ट्रॉफी में इनको खेलना था। अब दलीप ट्रॉफी में इनको इंडिया डी की तरफ से खेलना था, ईशान किशन की कप्तानी में, ठीक है। लेकिन उससे एक दिन पहले ही खबर आई कि ईशान किशन इंजर्ड हो चुके हैं। वो पहला मैच कम से कम नहीं खेलेंगे, उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिलेगा। तो अब इस समय मैं हूं बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बिल्कुल सामने मेरे एनसी हैं। थोड़ी देर पहले जो ईशान किशन है वो वहां पर रिहैब कर रहे थे, अपना फिट होने की कोशिश कर रहे थे और फैंस से भी मिले। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर उनका रिहैब देखूं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वो कब से कर रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने समय तक भी मैंने देखा उन्होंने ज्यादा ट्रेनिंग करी नहीं है। उनका जो पर्सनल मैनेजर है वो उनके साथ ही बैठे हुए थे और ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव थे जो लगातार रिहैब कर रहे थे, वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे। तो ईशान किशन की फिटनेस अभी तक जो देखने में आई है मुझे ठीक लग रहे थे, मतलब ठीक लग रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे फिजियो डॉक्टर से, वहां पे वो कंफर्टेबल लग रहे थे। लेकिन ईशान किशन दूसरे मैच में मुझे लगता है कि आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको अनंतपुर में उनकी बल्लेबाजी खेलते हुए या बल्लेबाजी आप उनकी देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी के बात करूं तो ईशान किशन कंफर्टेबल तो दिखे हैं। अब देखिए, चोट समझ में नहीं आई, सीधी सी बात है। अब जब तक नहीं खेलेंगे, जब तक एनसीए का जो उनको अप्रूवल है वो नहीं मिल जाएगा, जब तक एनसीए नहीं कह देता कि आप पूरी तरीके से फिट है, तब तक वो नहीं खेल सकते। लेकिन अभी उनकी फिटनेस मुझे ठीक लग रही है जो मैंने सामने से देखा, और उम्मीद मैं कर रहा हूं कि वो दूसरा मैच में खेलेंगे और रनों की बरसात करेंगे और जल्दी से टीम इंडिया में वापसी करेंगे। क्योंकि अब ईशान किशन को अगर आना है ना, तो उनको दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा, उनको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, उनको रनों की बारिश करनी पड़ेगी, उनको रनों का अंबार लगाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा कारनामा वो शायद पहले मैच में भी कर सकते थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। बुची बाबू में आपने देखा होगा, उन्होंने झारखंड की तरफ से खेला था और शतक भी लगाया था, एक बड़ा शतक लगाया था, तूफानी शतक लगाया था। तो परफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जब वो बाहर हुए थे इंडिया से तभी भी परफॉर्म कर रहे थे। बुची बाबू में भी शतक लगाया, दलीप ट्रॉफी में भी वो परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन किस्मत एक ऐसी चीज है जिसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते। और वहां से क्या हुआ, वहां से ये हुआ कि वो पूरा अभी तक सिस्टम से दूर हो गए। लेकिन उम्मीद मैं कर रहा हूं कि ईशान किशन आपको दूसरे मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं लक्ष्य शर्मा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से, एनसीए सामने है, वहां से लाइव अपडेट दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।